नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि अगर लंबे समय से हमारे आवाज़ में बदलाव है तो क्या वो किसी बड़े कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या है, इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा कि क्या आवाज़ में बदलाव होना भी कोई कैंसर का लक्षण हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम करना है कि आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होती है, यानी कि हमारे जो हम जब बोलते हैं तो बोलने के पीछे किन किन ऑर्गन्स का हाथ है। सबसे पहले तो हमारे लंग्स, जो जिससे हवा निकलती है, ये हवा जब बाहर की तरफ आ रही होती है तो बोलने वाले ये दो तार जिनको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, इनसे टकराती है। और जब ये हवा इन दोनों बोलने वाले तारों से टकराती है तो साउंड वेव्स बनती हैं और अल्टीमेटली हमारे मुंह से स्पीच निकलती है। इसमें और भी सारी चीज़ों का रोल होता है, जैसे हमारी नाक की हेल्थ कैसी है, नेज़ल टोनिंग कैसी है, थ्रोट कैसी है, ओरल कैविटी कैसी है, इनका भी रोल है। लेकिन मोटा मोटा ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, इनके हिलने से ही, इनके वाइब्रेट करने से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सबसे कॉमन बीमारियां कौन सी हैं जिसकी वजह से आवाज़ बैठती है, तो वो बीमारी कैंसर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन बीमारी हैं वो हैं वोकल कॉर्ड की एब्यूज़, यानी कि वॉइस का एब्यूज़। आप जो अपनी वॉइस है उसका गलत इस्तेमाल करना, जैसे कि आप टीचर हैं, आप सिंगर हैं, आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे आपको बहुत देर तक प्रोलॉन्ग्ड बोलना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपके जो बोलने वाले तार हैं वहाँ पे छोटे छोटे ट्रॉमा हो जाते हैं। लगातार बोलने की वजह से वहाँ स्ट्रेनिंग हो जाती है और वहाँ ये छोटे छोटे नोड्यूल्स, जिनको वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स बोलते हैं, ये वहाँ पे बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से चीख गए और उसके चीखने चिल्लाने की वजह से जो यहाँ पे छोटी छोटी खून की नसें होती हैं वो भी फट सकती हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे पॉलिप बनने की भी संभावना है, यानी कि एक तरफ ये जो मांस दिख रहा है, बड़ा सा मांस, ऐसा बड़ा सा मांस वहाँ पे बन सकता है। यानी कि कुल मिला के अगर आप अपनी वॉइस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉइस को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी कॉमन बीमारियां हैं और सबसे कॉमन कैटेगरी में हमारे पे इन्हीं के पेशेंट्स आते हैं। उसके बाद सबसे कॉमन चीज़ आती है वोकल कॉर्ड पाल्सी, यानी कि ये दोनों जो बोलने वाले आपके तार हैं, इनमें से कोई एक तार या दोनों तार काम नहीं कर रहे। इनके भी दोनों तीनों लक्षण हो सकते हैं। ये दिमागी तौर पे भी इसके कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, इन्हें चलाने के लिए दो बिजली के तार चाहिए होते हैं, जिसको हम रिकरेंट लैरिंजियल नर्व बोलते हैं। उसमें से एक बिजली का तार लंग्स से होता हुआ भी आता है, या उसके लंग्स के जो हमारे चेस्ट हैं उसके बड़े प्रॉक्सिमिटी में होता है। यानी कि कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन है या कोई भी चेस्ट ट्यूमर है, लंग कैंसर है, तो भी उसमें आवाज़ में बदलाव हो सकता है और ये बड़ा कॉमनली होता है। ये जो आप पेशेंट देख रहे हैं, इनको वोकल कॉर्ड पाल्सी है, लेकिन ये हमारे पास आए थे जैसे और पेशेंट्स आए थे आवाज़ में बदलाव लेकर। इनकी आवाज़ काफ़ी टाइम तक बैठी हुई थी और जब इनका सिटी स्कैन कराया गया तो इनके लंग्स में कैंसर निकला। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि जब आवाज़ में बदलाव है तो चेस्ट में प्रॉब्लम क्यों, लेकिन चेस्ट की प्रॉब्लम भी आपके गले की आवाज़ में बदलाव ला सकती है। और चौथा कारण है डायरेक्ट कैंसर होना, डायरेक्ट ही वोकल कॉर्ड पे कैंसर होना। अगर आपका बहुत टाइम तक स्मोकिंग है, आप चेन स्मोकर हैं, आप टोबैको एब्यूज़र हैं, आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई चेस्ट इन्फेक्शन क्रॉनिक है, तो फिर आपको ये कैंसर हो सकता है। रेयर है, कम है, लेकिन कैंसर की संभावना भी है। तो जी हाँ, जो आप सोच रहे हो कि क्या आवाज़ में बदलाव कैंसर का लक्षण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हो, अगर आपका एज ज़्यादा है और ये दिक्कत काफ़ी समय से चलती आ रही है, कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, कफ है, क्रॉनिक कफ है, खांसी है, तो आप एक एंडोस्कोपिक चेकअप जरूर कराएं और ये जानें कि वोकल कॉर्ड्स में क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ उसी के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स को ये डाउट रहता है कि गले में जो प्रॉब्लम है वो कैंसर है। अधिकतर नहीं होती है, लेकिन हाँ, कैंसर के लक्षण भी बड़े कॉमन होते हैं, कोई अलग से नहीं होते हैं।
तो कोई भी गले में दिक्कत जो लंबे समय से चलती आ रही हो उसके लिए एक चेकअप मैंडेटरी है। धन्यवाद।